बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ईद की छुट्टियों के दौरान बहुत सारे वाक़यात जो हैं समाजी नौइयत के पेश आते रहे। ईद की छुट्टियों से पहले भी ये जो आपने भी थोड़ा सा मोन्टाज मुलाहिज़ा फरमाया, इससे बात कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए, आज के प्रोग्राम में यकीनन हम इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन अगर हम इस्लामी तारीख़ की बात करें तो उसमें भी और कुरान पाक में भी जानवरों के हुकूक की भी बात है, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात है। मुख्तलिफ जानवर, क्योंकि ज़ाहिर है जब अल्लाह ने दुनिया बनाई तो उसमें हर तरह की जो मखलूक़ात है उसको रखा, लेकिन हमारे यहाँ हम इंसानों के जब हुकूक की बात करते हैं तो वही इतने पामाल हैं कि हमें कहीं और हम मज़ीद इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन जब जानवरों के हुकूक की बात आई तो मैंने कुछ पेपर वर्क करने के लिए रिसर्च की। मैंने सोचा शायद कुछ मिले कवानीन के हवाले से, तो पता ये चला कि लगभग तकरीबन 4 साल 5 साल पहले तक जानवरों के हुकूक के हवाले से पूरा एक सिलेबस जो है, एक चैप्टर जो है उसको इनरोल करवाने की कोशिश की गई थी करिकुलम्स के अंदर, लेकिन वो भी ताहाल अभी तक कहीं उसका हमें बाकायदा तौर पर करिकुलम का हिस्सा नज़र नहीं आता। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह तौर पर जानवरों के हुकूक की बात होती है। कुछ समाजी तंजीमें हैं जो कि बराह रास्त एनिमल एक्टिविस्ट कहलाती हैं, अपने आप को कहलाती हैं, और वो जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में। WWF जो है ये इदारा भी काम कर रहा है। पाकिस्तान में एक इदारा है CDRS के नाम से, ये एनिमल प्रोटेक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। और ये सिर्फ एनिमल प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं करते, बल्कि जाहिर है दीगर और समाज के जो नौइयत के मामलात हैं उसको देखते हैं। ये कहानी जो सांगड़ में पेश आया वाक़े की है, एक वडेरे की है। वडेरा किसका है, किस पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, किससे नहीं है, इस सबसे बाला ताक़ होकर बात ये करनी ज़रूरी है कि आज जब हम आज के लगभग मेरा ख्याल 1 हफ्ता गुजर गया इस मामले को, तो अभी तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। मेरे साथ सांगड़ से सबसे पहले नुमाइंदे GTV हैं राना सकलैन, उनसे हम बात करेंगे। फिर सांगड़ से रुकन सूबाई असेंबली गुलाम दस्तगीर राजड़ साहब भी हैं। पहले हम इन दोनों शख्सियात से बात करेंगे और ज़रा अपडेट लेते हैं कि क्या सिचुएशन पेश आई है अभी तक। राना सकलैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी आप अपडेट करेंगे, और रुकन सूबाई असेंबली गुलाम दस्तगीर साहब आपको भी वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुरम साहब आपकी इजाज़त से गुलाम दस्तगीर साहब, मैं ज़रा पहले राना सकलैन से बात करना चाहूँगी। राना सकलैन, मुझे ये बताएं कि वाक़या पेश आया, अब इसकी हेयरिंग्स चल रही है, आज भी समाअत थी, क्या कर रही है सेशन कोर्ट, अभी तक कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है? जी बिल्कुल, समाअत जो है आज 4 रोज़ा कबल जो है 4 दिन का पुलिस ने रिमांड तो दिया था मुल्ज़िमान को। अच्छा। अब जो है दोबारा जो है 2 दिन का रिमांड पुलिस ने फिर जो है लिया है इन मुल्ज़िमान को। वडेरे को जो है क्लीन चिट दे दी है, और अभी तक जो है इस केस को हम जो देख रहे हैं बाखबर ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि इस केस को कमज़ोर करके मुल्ज़िमान को छोड़ने की बातें भी चल रही हैं। अच्छा। और मुल्ज़िमान को जो है वो आज़ाद भी कर दिया जाएगा, जबकि बड़ी बड़ी बातें की गई थी। और गवर्नर सिंध ने भी यही कहा था, 2 रोज कबल उन्होंने एक ऐलान किया था कि 24 घंटे के अंदर जो है वडेरे को भी जो है उसको पकड़ा जाए, उसे भी जो है अदालत में पेश किया जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको तो क्या पकड़ना है, सागर में ये जो मुल्ज़िमान पकड़े हुए हैं इनको भी जो है आज़ादी की बातें चल रही हैं। जी राना, ये बता दें मुझे ज़रा कि जो वडेरे है उसके बारे में मालूमात ये मिली कि वो 90 बरस के हैं शायद, या उम्र रसीदा है, इसलिए उनके बेटे को जो है वो धर लिया गया था, और अब सारे मामला जो हैं वो लिए दिए करके मामला हल करने की कोशिश की गई है, ये दुरुस्त बात है? जी बिल्कुल ऐसे ही। मैंने गुज़िश्ता रोज जब SSP सांगड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने भी जाके उनसे जब बातचीत की थी तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि वडेरा का जो उम्र है वो जो है 80 से 90 साल है, जिसे हम गिरफ्त में अपनी नहीं ला सकते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो है इसके ऊपर कोई ऐसा आईन या कोई कानून निकाल कर इसे भी जो है अरेस्ट किया जाए, पर उससे जो है अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। उसके बेटे को जो है वो पकड़ लिया गया था, SSP जी ने खुद बताया था। और उसके बाद जो है अब तक वडेरा भी जो है वो मंजर आम से गायब है और गायब हो चुका है। अच्छा, चलिए कहाँ गायब है जरा रुकन सूबाई असेंबली गुलाम दस्तगीर राजड़ साहब हैं, उनसे पता कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर साहब, थैंक यू अगेन एंड अगेन। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि ये वाकया सांगड़ में पेश आया, आप वहाँ से MP हैं, अभी तक आपके पास क्या मालूमात इकट्ठी हुई है? दोनों पार्टीज जो हैं वो खुश हो गई है, जो कुछ हो रहा था वो जानवर के साथ ज्यादती हो गई है, और आइंदा भी कभी ऐसा होगा तो ले दे के मामला हल हो जाएगा, या इससे आगे आप कुछ देख रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो फरियादी
था वो गया था पुलिस स्टेशन गया था, जिसका नाम सुमर बहन है। वो उधर पुलिस स्टेशन गया, जिसको एसएचओ ने। तो सगीर साहब, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा सा अगर आप ऊंचा बोल सकें और ऑडियो बढ़ा दीजिएगा प्लीज। जी सर, कंटिन्यू। उन्होंने जो एसएचओ ने जिसका नाम देना चाह रहा था उसका गुलाम रसूल का, अशर साहब का जी, तो वो एसएचओ ने मना कर दिया कि मैं इस पे एफआईआर नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन उसको सारा दिन बिठा दिया गया, लेकिन उसने उसके कहने पे एफआईआर नहीं काटी। फिर वो चला गया नाउमीद होके घर पे, तो फिर पीछे से पुलिस खुद अपनी तरफ से एफआईआर काटी। जी, सरकार की मुद्दइयत में हुई है, ठीक है। जी, सरकार की मदद में फिर 6 बंदों को उन्होंने गिरफ्तार किया। और फिर जब मालिक से राब्ता किया गया पुलिस की तरफ से, तो मालिक ने कहा भाई मेरी तरफ से तो आपने मेरे नाम तो दिए ही नहीं, मेरा तो अभी भी जो मुलजिम है वो वही है, जो गुलाम रसूल शहर है, उसके अच्छा। नाम पे आप तो काटते नहीं हो। हाँ। तो उसका फिर राब्ता एसएसपी साहब से करवाया गया, ठीक है। उसको बताया गया कि ये जो है उस पे कहना चाहता है कि भाई आप उस पे काटें। तो एसएसपी साहब ने कहा वो इन्वॉल्व नहीं है, उसकी जमीन नहीं आती है। फिर उस पे डीसी साहब ने कोई बड़ा एक कमेटी बिठा दी जिनकी जमीन की सर्वे की गई, लेकिन हमें तो पता है कि जमीन तो उसी की है वो। मैं ये राजर साहब, मेरा कंसर्न ये है कि जाहिर है आप लेजिस्लेटर्स हैं, आप लोग कानून बनाते हैं, ये जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का क्या कानून है पाकिस्तान में? और फिर अगर चलें सिंध असेंबली में, अगर आप लोगों ने इस हवाले से बात की है तो क्या कानून साजी है इस हवाले से? कानून साजी जानवर को अगर इन्होंने ये हरकत की है तो ये बहुत खराब किया है। ये तो पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उठाया है। ये बहुत शर्मनाक वाकया हुआ है। हम तो चाहते हैं कि भाई उसकी देखभाल की जाए, लेकिन अब जानवर तो पालने के लिए होते हैं, अच्छे ही लगते हैं। राजर साहब, मैंने जो कानून पढ़ा है उसमें ये लिखा था कि आप तकरीबन 2000 रुपए जुर्माना इसका भरेंगे ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद आपको आइंदा के लिए ऐसा अमल ना करने पर आपसे एक माफीनामा लिखवाया जाएगा, और अल्लाह खैर सल्लाह मैक्सिमम अगर कोई सजा हो सकती है इस तरह के अमल की। तो आपके जाहिर है आप लेजिस्लेटर हैं, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के अमल के लिए क्या कानून साजी की जानी चाहिए? ये तो नेशनल असेंबली कानून बनाएगी ना। देखें, ये सिंध असेंबली तो नहीं बनाएगी, नेशनल असेंबली बना सकती है कि कानून की सजाए वो वही करेगी, फिर सेनेट पास करेगा तो वही होगी। तो हम भी आपके तरफ से उनको ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके ऐसे कानून बनाए जाएं जो आइंदा के लिए, कि ऐसे जानवरों के लिए, कि जानवरों में भी सांस है, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, तो कम से कम उनकी भी हिफाजत होनी चाहिए कि बेदर्दी से नहीं मारा जाए। एक हलाल जानवर है, उसको ज़बह करके आप खा सकते हैं, लेकिन उनके साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। मुझे अजीब सा लग रहा है गुलाम साहब, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आप कह रहे हैं नेशनल असेंबली तो करेगी, लेकिन सिंध असेंबली में क्या कानून साजी नहीं होती? आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, ये तो देखें ना, कानून जब पास होगा तो नेशनल असेंबली करेगी तो फिर लॉ बन जाएगा ना। हाँ। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा ना, तो फिर तो आपकी कोर्ट में ये वो उस पर अमल होगा। ठीक है। अच्छा, ये फरमा दें फिर कि ये जो साहब जिनका जो वडेरे हैं, अब ये पता नहीं इनका ताल्लुक किस जमात से है, सियासी मुझे नहीं पता, लेकिन ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद उनकी पुश्तपनाही कर रही है। इसके बारे में क्या कहिएगा? पार्टी किसी से भी ताल्लुक रखे, लेकिन ये वो मतलब हरकत जो की गई वो बहुत शर्मिंदा है। और वो उनका एक जो भी आया है सामने, किसी हल्की फुल्की यहाँ के टीवी पे शायद आ गया है, किसी मीडिया पे उसने किया है, तो मेरी जमीन नहीं है, मैंने किसी को ठेके पे दी हुई है, ये तो खुदा ही जानता है। जमीन तो उसी की थी, लेकिन फिर उसने कोई बना दिए होंगे स्टैम्प पेपर जिसपे वो एग्रीमेंट कर दिए होंगे, ये तो हमें पता नहीं। राजर साहब, क्या ये है, क्या हम यहाँ पर बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं अगर इस इश्यू को, जो कि लोग ये समझ रहे हैं कि अंडर द कार्पेट चला गया, एक वाकया हो गया, खत्म हो गया, हैदराबाद में एक गधे के ऊपर तशद्दुद हो गया, फिर कहीं और कुछ हो जाएगा, यानी एक वाकया होता है फिर हम भूल जाते हैं? या आप समझते हैं कि ऐसे किरदार जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने मान रहे हैं कि हमसे ये अमल हुआ है, उनके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनको ज़ाहिर सजा भी मिलनी चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए? भाई, अब कानून की तो गिरफ्त में वो आया ही नहीं है, जिसके नाम पे इल्जाम है वो तो खुद तो आई ही नहीं है, उसको बचाया गया है, फिर अभी तक उसको लाया नहीं गया है। अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। राजर साहब, मैं ये पूछ सकती हूँ आपको कि क्या वो इतने पावरफुल आदमी हैं कि वो सिंध सांगड़ से निकल गए और जाहिर हुकूमती मशीनरी उनको नहीं पकड़ सकती, पुलिस उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं डाल सकती, इतने ताकतवर हैं वो?
तो जिस कानून से कौन ताकतवर हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है कानून से। तो सर कहाँ है वो शख्स जो अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया? एक हफ्ता हो गया, आपके पास सिंध हुकूमत है, आप वहां से एमपी है, लोगों की नजरें आप लोगों की तरफ हैं, वो शख्स जो कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहा, और तो इसका मकसद है वो तो हुकूमत से बड़ा हुआ ना? जी वो अगर वो क्या कह सकते हैं, अगर हुकूमत ही पुष्पनाई करेगी तो फिर कौन उसका बिगाड़ सकता है? कुछ तो आप मान रहे हैं कि हुकूमत पुष्पनाई कर रही है? लग तो ऐसे रहा है ना। यानी कि आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी मैं पीपल्स पार्टी से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से हूँ। ये पीपल्स पार्टी अच्छा। का हाँ जी मैं नहीं हूँ, मैं ठीक है। पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया सांगड़ से रुकन सूबाई असेंबली गुलाम दस्तगीर राजड़ साहब। राना सकलैन रजा, थैंक यू वेरी मच कि आप कह रहे हैं सेशन कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग्स हो रही हैं उसमें भी वो शख्स जो है उसको नहीं लाया जा रहा है। कतरीना हुसैन, ज़ाहिर है हम सब उनको हैसियत सहाफ़ी जानते हैं, पाकिस्तान का एक नाम है, लेकिन मैं जिस तंजीम का तस्करा कर रही थी CDRS, उसके हवाले से भी काम करती हैं, एनिमल एक्टिविस्ट कहलवाती हैं ख़ुद को, कि वो मैंने ख़ुद भी देखा है जो ज़ाहिर जानवर हैं, जिस तरह से उनके साथ हमारा रवैया है, जो सड़कों पर घूम रहे होते हैं जानवर, उनको जिस बेदर्दी के साथ हम न सिर्फ ये कि उनको गैर महफूज करते हैं बल्कि उनको डराते हैं। तो कतरीना जैसे लोग जो हैं न सिर्फ उन तमाम एनिमल की प्रोटेक्शंस करते हैं, बल्कि जो इस तरह के वाक़यात होते हैं जहां कहीं भी जानवरों के साथ जानवरों जैसा अमल इख्तियार किया जाता है, उनको ये शेल्टर देती हैं। कतरीना, थैंक यू वेरी मच। मुझे अंदाज़ा है कि आपने स्टूडियो तशरीफ लाना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर आप नहीं आ सके, विच इज़ फाइन। मैडम ये फरमाएं कि ये जो वाक़या पेश आया है, इसके बाद सबसे अहम सवाल, बुनियादी सवाल मेरे जहन में ये उभरा था कि पाकिस्तान में एनिमल प्रोटेक्शन के लिए क्या लॉज हैं? जी सना, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं वजाहत कर दूं कि मैं अभी CDRS के साथ नहीं हूं, मैं पहले थी, लेकिन जाहिर बात है जानवरों के मामले में मेरा जो काम है वो चलता रहता है जी। कानून जो है हमारे यहाँ वो बहुत ही पुराने हैं। अच्छा। उनमें आपके छोटी सी एक फाइन होती है, जेल की कोई सजा नहीं होती है, और ये कानून सारे जो हैं जानवरों के हवाले से इनको अपडेट करने की बहुत शदीद जरूरत है। यानी अभी कोई लॉ ही नहीं है कतरीना? कानून है, प्रोटेक्शन जानवरों के लिए है, लेकिन वो ज्यादातर लाइफ स्टॉक वगैरह के लिए होती है, जैसे कि किसी की मिल्कियत हो, ऊंट हो गया, गाय हो गई, बकरी, भैंस, लेकिन बाकी जानवरों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और जानवरों के साथ तशद्दुद करने की कोई कानून हमारे पास कोई खास नहीं है, वो पुराने हैं, मामूली सी फाइन होती है और बस। तो हमारे पास कोई डेटरेंट नहीं है जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो मेरे ख्याल से अब बहुत ही जरूरी हो गया है, इसलिए कि जानवर, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते थे कि जी आपको जानवरों क्यों पड़ी हुई है, आपको इंसानों के लिए नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ कि जी इंसान के खिलाफ अगर आप कुछ करेंगे तो एटलीस्ट कवानीन तो है, वो आगे क्या होता है नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले ये बात आ जाती है कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई हमारे पास कोई अच्छे कानून, ताकतवर कानून नहीं है। और सबसे दूसरी बात जो मैं बार बार लोगों से ये कहती हूँ कि जानवरों के साथ जो लोग तशद्दुद करते हैं तो वो हमारे पूरे माशरे को डिसेंसिटाइज करते हैं। एंड वी हैव टू लुक एट द लॉन्गर रेंज इम्प्लीकेशन। ये नहीं कि आप बस बोले कि हाँ ये जानवर के साथ हुआ, ये आज उतनी है, एक गाय की टांग, एक गधे की टांग तोड़ दी, और इतने केसेस में आपको सना बता सकती हूँ, जुल्म की इंतहा होती है। और ये सिर्फ लोग जो जुल्म इस तरह का करते हैं वो एक सेडिस्ट किस्म के एटीट्यूड के, किसी और जिंदा चीज को तकलीफ में देखने से इनको शायद मजा आता है, शौक, हंसते हैं, एंड ये बहुत एक खतरनाक चीज है। दुरुस्त कह रही हैं आप कतरीना, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रा अलार्मिंग सिचुएशन ये, उसी वक्त मैं खुद बार बार इस चीज़ का इजहार इसलिए कर रही हूँ, जब मैंने ये सारी वीडियो देखी और सबने देखी, सबका दिल बहुत रंजीदा रहा। लेकिन ये सुनकर और ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि हम कवानीन के मामले में अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझते हैं और हम कहते हैं हमारे पास बड़े बड़े कानून हैं और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और उन पर तशद्दुद का कोई कानून ही मौजूद नहीं है। 2000 रुपये देकर आप छूट सकते हैं। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो एनिमल राइट्स के साथ साथ जो शेल्टर होम्स है, आप समझती हैं कि वहां पर एनिमल प्रोटेक्शन जो है वो सही तरीके से हो रही है, और पाकिस्तान में क्या इन इदारों के बढ़ने की भी जरूरत है या नहीं?
शेल्टर्स की हमें इतनी शदीद जरूरत है सना, अभी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए रिसोर्सेज महदूद है, उनके पास फंडिंग के लिए बार बार उन लोगों से रुजू करना पड़ता है। कोई हमारी खातिर खा कोई सिस्टम नहीं है जो जानवरों की प्रोटेक्शन की जाए। जो शेल्टर्स चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में है, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं है, लेकिन वो सब बहुत मुश्किल से और सिर्फ जानवरों की मोहब्बत के लिए करते हैं। मैं एक बात यहाँ पे सना आपसे लोगों को आगाह करना चाहती हूँ कि बहुत सी दफा जैसे कि शहर कराची में भी और उसके अलावा भी और शहरों में ये जो लावारिस कुत्ते होते हैं जो सड़कों पे होते हैं, इनसे लोगों को बहुत शिकायत होती है और वो कहते हैं कि मार दो, हटा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हमारे सामने नहीं आए। और मैं बार बार लोगों को यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि लवारिस कुत्तों को आप मार के भी आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमने ये देखा हुआ है कि पिछली 3 दिहाइयों में 4 दिहाइयों में कुत्ते मारने की मुहिम चलती है, उसके बावजूद फिर आबादी दोबारा हो जाती है। तो मैं हम लोगों को यही कहते हैं कि जी प्लीज हमारे साथ ताउन करें, हम कुत्तों को वैक्सीनेट कर देते हैं ताकि उनको रेबीज ना हो, कोई बीमारी ना हो जो इंसानों के लिए मुश्किल क्रिएट करे। और फिर उन जानवरों के ऑपरेशन कर देते हैं ताकि उनके मजीद बच्चे ना हो। अब अगर ये वैक्सीनेटेड कुत्ते और न्यूटर्ड कुत्ते आपके मोहल्ले में हैं तो ये और किसी कुत्ते को आने नहीं देंगे। अब लोग कहते हैं हमारे मोहल्ले से उठा के ले जाओ, एक तो ये कि कहाँ ले जाए, दूसरी बात अगर हम ले भी जाएं तो 2 महीने में और कुत्ते आ जाएंगे, इसलिए कि वैक्यूम तो कोई चीज बर्दाश्त नहीं करती है ना। तो एक नेचर है कि वैक्यूम जहाँ होगा, जहाँ पे कोई कुत्ते नहीं होंगे, वहां पे और कुत्ते आ जाएंगे। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड कुत्तों को अपने मोहल्ले में जीने दें और आप उनको सिर्फ अगर कुछ नहीं तो एक वक्त सूखी रोटी भी डाल दें तो वो आपके लिए मरने को तैयार हो जाएंगे। इससे बेहतर आपके पास तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं कोई। आई कैन अंडरस्टैंड जो आप फीलिंग्स शेयर कर रही हैं और जो आप बात बता रही हैं आगाही की कैटरीना, क्योंकि आप खुद ये सारा काम करती हैं। मुझे अंदाजा है आपका पूरा एक शेल्टर है, पूरा वहाँ पे हज़ारों की तादाद में मेरा ख्याल है बिल्लियाँ और डॉग्स जो हैं उनको आप देख भी रही होती हैं और पूरा इंतज़ाम है आपके पास इस सारी चीज़ का, पूरा दिन रात आप इस काम के लिए लगा रही होती हैं। लेकिन कैटरीना मैं आपसे बड़ा स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगी, क्या आप समझती हैं कि लाइक जैसे खुद आप हैं, जो आपका डायमेंशन है इस हवाले से सोच का, उसमें कहीं ना कहीं आप हुकूमत को हेल्प आउट कर सकती हैं ताकि वो लेजिस्लेशन के इस मामलात में कुछ ऐसे क्लॉज डालें कि एक ऊँटनी का वाकया पेश आ गया, एक गधे का पेश आ गया, हजारा कुत्ते के ऐसे वाकयात पेश आते हैं, लोग दीगर और जानवरों को ईजा पहुंचाते हैं जो कि हमारे इस्लाम में भी मना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं इन लेजिस्लेशन इन सम अदर वे? लेजिस्लेशन के लिए जाहिर बात है हम मशवरे देने को हाजिर हैं, कुछ केसेस हुए भी हैं। अगर आपको याद हो इस्लामाबाद जू में एक हाथी था कावन के नाम से, उसके लिए एक लॉयर ने उसके लिए पिटीशन की थी उबैद सवान साहब ने, और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतहर मिनिला की एक बहुत ही फार रीचिंग एक वर्डिक्ट आई थी, जो अब जस्टिस अतहर मिनिला सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने लिखा था कि जानवरों के नेचुरल राइट्स होते हैं और उनकी जो ये फाइंडिंग थी और उनका जो ये प्रेसिडेंट हुआ है ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन पूरी दुनिया में उसको देखा गया है। लेकिन हम अपने ही जज की जो फाइंडिंग है और जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया था उसको हम खुद ही ऑब्जर्व नहीं करते, कहते नहीं जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और वो बस वहां तक महदूद है। अगर उसी जजमेंट को बाकी हाई कोर्ट वगैरह उठाएं और अगर हुकूमत लेना चाहे तो हमारे पास प्रेसिडेंट तो है। उसके अलावा हमारी लेजिस्लेशन को भी यही देखना है कि सब ये कहते हैं कि जी जानवरों के हुकूक तो एक मगरबी सोच है फला फला, और मैं बार बार कहती हूँ कि ये मगरबी सोच नहीं है, ये हमारे मजहब में हर जगह लिखा हुआ है। हर जगह हमारे यहाँ कुरान और हदीस में बार बार कहा गया है कि जुल्म ना करो, जो भी ख्याल रखो, और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीसें हैं कि उन्होंने जगह जगह पे लोगों को टोका तनकीद की कि भाई बल्कि वो जो ऊँटनी का किस्सा है, कस्बा नामी जो ऊँटनी थी जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा बिल्कुल वापस रख के आओ, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है हमारे यहाँ ये हमारा ही माशरा है, ये हमारी ही चीजें हैं और हमें इस तरह देखना है कि हम लोग अगर बेहतर इंसान होना चाहते हैं
तो हमें जुल्म और बर्बरियत से दूर होना होगा। साइंस बिल्कुल हमें ठीक है बताता कैटरीना, है, और ये बस मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया, मुझे ब्रेक लेने का काफ़ी देर से कहा जा रहा है, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसको कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह किसी और रोज़ इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये जो मामलात हैं ये कुछ एक नशिस्त में मेरा नहीं ख्याल है कि हम इस पर बात, लेकिन एक और वाक़या जो है एक समाजी कारकुन सारिम बरनी, उनके हवाले से केस चल रहा है और इस केस के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। उनके वकील मेरे साथ होंगे और अभी तक इस केस में क्या कार्रवाई हुई है, कहां तक बात पहुंची है, कौन कल्प्रिट्स हैं, बिहाइंड द बार्स क्या और चीजें हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने कहा कि एक और समाज के मामले पर बात करनी है। मशहूर समाजी कारकुन सारिम बरनी जो हैं वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। मामला है बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने का केस। ये केस जो है इस पर ज़ाहिर है अभी तो केस है, फिर हेयरिंग्स भी चल रही हैं, लेकिन असल में हक़ाइक़ क्या है, क्या पेशरफ्त हुई है, क्या सारिम बरनी जैसे कारकुन जो समाज के लिए काम करते हैं वो दर हकीकत किसी और तरह की चीज़ों में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, और अगर है तो फिर क्या है और किस तरह की है, क्योंकि बहुत कुछ जो है सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर नवाज बड़ाइच, वकील हैं सारिम बरनी के। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दे दिया। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मेरे आप मालूमात जो इकट्ठी की है मैंने आपसे ही, तकरीबन 5 हेयरिंग्स हो चुकी हैं इस केस की। क्या केस है, क्या मालूमात है FIA के पास, किस तरह से ये सारा अभी तक चल रहा है प्रोसेस? देखिए, बेसिकली ये एक बच्ची थी जिसको एडॉप्ट किया गया था, और वो जो फैमिली थी जिसने अडॉप्ट किया था वो उसको अपने साथ अमेरिका लेके जाना चाह रही थी। ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी में अप्लाई किया, जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जो ट्रस्ट की तरफ से डॉक्यूमेंट था उस पे अबेंडेंड लिखा हुआ था। अच्छा। और जो डॉक्यूमेंट कोर्ट की तरफ से था उस पे ऑर्फन लिखा हुआ था। उसको देखते हुए जो एम्बेसी थी उन्होंने वो मैटर जो सा है वो रेफ़र कर दिया FIA को। ठीक हो गया। FIA ने बजाय ये कि वो उसमें जाते, तफसीलात लेते, इंक्वायरी करते, उनसे जो भी डिटेल्स लेनी थी वो लेते, उन्होंने क्या किया कि ना FIR दर्ज की, कुछ नहीं कही। जैसे ही सारिम साहब अमेरिका से पाकिस्तान पहुँचे उन्होंने डायरेक्ट उनको जाके अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद जाके उन्होंने FIR काटी और बाकी सारे मामलात हैं जो भी वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं वो करें। हालांकि रूटीन में FIA का जो प्रोसीजर है उसमें ये होता है कि पहले वो इंक्वायरी करते हैं, और इंक्वायरी में अगर सफिशेंट एविडेंस आ जाता है उसके बाद जाकर वो अगर FIR की तरफ जाते हैं तो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो गिरफ्तारी वाला मामला, ठीक है आप सही कह रहे हैं कि ज़ाहिर पहले इंक्वायरी और फिर सारी एविडेंस के बाद होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो गिरफ्तार हैं और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं। आप एक बच्चे के बारे में कह रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है, जो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर बड़ी बात हो रही है कि यहाँ से अडल्ट बच्चे बच्चियाँ जो हैं उनको भी जो है गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजा जाता था। इस सब के बारे में क्या अभी तक चीज़ें आपके सामने आई हैं, या खुद सारिम साहब से आपकी जो मुलाकात हुई है वो क्या इस पे प्ली लेना चाहते हैं? देखिए, कोई भी बंदा गैर कानूनी नहीं गया है, वो थ्रू कोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के गया है, एम्बेसी में गया है। अब तक कितने बच्चों को बैरून मुल्क भेजा गया है इस ट्रस्ट की जानिब से? एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं मालूम है। अच्छा। लेकिन जो FIA या जो वो रूटीन में कह रहे हैं उनके मुताबिक 20 या 25 बच्चों का वो कह रहे हैं। अच्छा, 20 या 25 बच्चे बैरून मुल्क गए हैं, जो इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, FIA कोर्ट कर रही है। ठीक है, वो तो अब उसमें ये पोजीशन है कि जितने भी बच्चे गए हैं वो थ्रू प्रॉपरली, जब भी कोई बच्चा होता है जो ट्रस्ट में आता है, जब कोई पेरेंट्स जो या कोई फैमिली जो उसको एडॉप्ट करना चाहती है, वो जब उसको एडॉप्ट करती है, एडॉप्ट करने के बाद वो कोर्ट में जाती है और वो उसके गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करती है। वहाँ से फिर उनको गार्डियनशिप मिलता है, उसके बाद वो फर्दर प्रोसीजर थ्रू एम्बेसी होता है और एम्बेसी के बाद फिर आगे जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी एक बच्चा ऐसा अभी तक सामने नहीं आया कि जो ये हो कि भाई ये बच्चा जो है वो मिसयूज हुआ है। सपोज कि उसके वेलफेयर अच्छी नहीं हुई, या उससे जो है वो जो बच्चा है उसके राइट्स कहीं इन्फ्रिंज हुए हैं, तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है। सही है। अब एक बच्चा है, एक फैमिली उसको एडॉप्ट करती है, आप भी समझती हैं जो पाकिस्तान के करंट सिचुएशन है इसमें
इवन एडल्ट्स जो उनसे हैं और जो वो भी ये चाहते हैं कि वो किसी तरीके से बाहर के ममालिक जाएं और अपने बेटर फ्यूचर के लिए। और अगर कोई फैमिली आती है और वो कहती है कि वो कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाह रही है और वो उसके बेटर फ्यूचर के लिए उसको कहीं बाहर के ममालिक लेके जाना चाह रही है, तो इसमें कोई हार्म नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि ज़ाहिर है आप जब केस लड़ रहे हैं और सारिम बर्नी के वकील हैं आप, तो आपने ये सारी चीजें एविडेंस के तौर पर मांगी भी होंगी ना, ताकि आप अदालत के रूबरू पेश कर सकें कि भाई आपने अब तक कितने बच्चों कितने एडल्ट्स को जो है वो अडॉप्ट करवाया है और वो कितने लोग हैं जो बाहर चले गए हैं, कुछ डाटा तो होगा ना। देखिए, उसमें ऐसा हुआ है कि हमने FIA से कहा है कि आप आ जाएं, जो आपको डिटेल्स चाहिए। इवन जब कोई बच्चा पाकिस्तान से बाहर के मुल्क जाता है और ख़ासतौर पे जो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं, इनकी आफ्टर 6 मंथ्स जो ख़ासतौर पे अमेरिका, इंग्लैंड, ये जितने भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनकी रिपोर्ट्स होती हैं, वो उसको फॉलो अप करते हैं। भाई आप आ जाएं, आपको जो चीज़ की फॉलो अप चाहिए आप आएँ, देखें कहाँ पे आपको कोई गलत नज़र आ रहा है आप बताएं। मेयर ये कह देना कि भाई बच्चे को यहाँ से लेके वहाँ जा रहे हैं और ये जो उनसे गलत हो रहा है और ये स्मगलिंग हो रही है, तो ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन नवाज बड़ाइच साहब बात शायद इससे आगे भी गई है। महरीन सब्तैन इस वक्त अपना एक यूट्यूब चैनल जो है वो भी रन कर रही हैं। काफ़ी मैंने उनको सोशल मीडिया पर एक्टिव देखा है और सारिम बर्नी केस के हवाले से उनके पास भी बकौल महरीन के कि उनके भी सोर्सेज हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो सहाफ़ी हैं वो कुछ डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट दिस केस। महरीन, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ये जो सारिम बर्नी केस है और बच्चों की स्मगलिंग का मामला है, इस पर आपके पास क्या इनसाइट्स है, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, जरा हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं हर बात करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि हम चाह रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे ऐसा ना हो जैसा। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे महरीन आ रही है, प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी, मैं सबसे पहले तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ना हो जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन लोग को अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम की बहुत जरूरत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं बल्कि बड़ा अच्छा हुआ यहाँ पे वकील साहब भी मौजूद हैं सारिम बर्नी ट्रस्ट के। तो मैं जाहिर सी बात है, ऐसे तो बात हम हवाओं में कर नहीं सकते। 18 साल जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है और जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ सबूत भी होते हैं। और मेरे साथ इस वक्त जो सहाफ़ी जुड़े हुए हैं उनके पास बाकायदा एविडेंस मौजूद है। वो एफिडेविट्स है जो इन लोगों ने तैयार करवाए हैं, 2 एफिडेविट एक बच्ची के एक ही इदारे के अंदर, और फिर एक और एफिडेविट अदालत के अंदर। तीनों में बातें मुख्तलिफ, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं हवा पे बात नहीं करूंगी। और वो चीज़ें हमें कंफ्यूज कर रही हैं, वो चीज़ें हमें कंफ्यूज इसलिए करी, ये कह रहे हैं कि जी मैंने भी जो थोड़ा सा सुना, सिर्फ अभी मैंने चंद सेकंड की गुफ्तगू सुनी है जब आप लोगों ने मुझे कनेक्ट किया है, उसमें इन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं बाहर जाना, बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, अच्छे घरों में बच्चे चले जाएंगे, माँ बाप को सुकून होगा। लेकिन क्या ये इस बात की कोई दलील है कि आप अगर कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रास्ता नहीं खोल देगा? आज हम इस चीज को यहाँ पर रोकेंगे नहीं तो फिर महरीन, मैं आपकी यहाँ पे कथा कलामी चाहूंगी, जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो लाइव हैं, तो पहले जरा उनको दिखाते फिरते आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और इस वक्त मेरे साथ ज़ाहिर वकील मौजूद हैं आमिर नवाज बड़ाइच सारिम बर्नी के। और मामला ये है कि बड़ाइच साहब, अभी ज़ाहिर महरीन साहिबा भी कह रही थी कि मुख्तलिफ एविडेंस हैं जिसमें एफिडेविट एक जगह मुख्तलिफ और जमा करवाया गया है, अदालत को कुछ और बताया गया है। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा लकूना हो सकता है या कुछ ऐसे शवाहिद हो सकते हैं जो इस केस को मज़ीद मजबूत कर सकें और सारिम बर्नी जो है मज़ीद इस शिकंजे में फंसते जाएं? देखें, इस टाइम पे जो पोजीशन है, जो ये बात कह रही थी मेरी बहन, उसमें मिस डिक्लेरेशन की वो एक बात कर रही थी, जो मैंने आपको इनिशियली कहा था कि अबेंडेंड ट्रस्ट ने लिखा, उन्होंने ऑर्फन लिखा। सही है, एक तो जो लीगल टीम है वो बेहतर जानती है कि उन्होंने उसको ऑर्फन क्यों लिखा। अच्छा, एक बात हो गई, दे कैन से दैट, बट सम आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे वो ऑर्फन और अबेंडेंड दोनों को सेम सेंस में टेकअप करते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी इशू आ जाता है, वो इशू ये होता है कि ये जो फैमिली होती है जो बच्चे को एडॉप्ट करती है, जो जैसा कि नाम चेंज का इशू है, वो नाम अपनी पसंद से रखते हैं। ठीक हो गया, सही है कि अब एक फैमिली है वो अडॉप्ट करना चाह रही है, कोई भी नाम A B Z कुछ भी रख दिया उनको जो पसंद है वो अपनी पसंद से नाम रखेंगे। सही,
अब जहाँ तक स्टेटस का रह जाता है कि ऑर्फन या वो रूटीन में अब जो भी काउंसल्स हैं वो इसको ऑर्फन इन अ सेंस देते हैं, चूँकि बच्चे की जोन सा है उसके लिए एक फ्यूचर के लिए या उसकी वेलफेयर के लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि भाई अब ये बजाय ये कि आप ये लिखें कि उस बच्चे को माँ बाप फेंक के चले गए या माँ बाप ने कुछ ऐसा कर दिया, बच्चे को नुकसान नहीं हो रहा उससे, सही है। हाँ, उस डिक्लेरेशन से बच्चे को तब नुकसान हो, कोई बच्चे के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हो रही हो, कुछ हो रहा तो बात हो ना। अब जहाँ तक ये आता है, हाँ समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं वो बच्चे को डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा। सपोज बच्चा वो हालात में जो भी जैसा होता है वो बच्चे को छोड़ देते हैं, सही, फिर वो देखते हैं कि बच्चा किसी अच्छी जगह चले गया है, अब वो उस फैमिली को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ पे ना कतई कलामी की माफी बढ़ाई साहब, लेकिन यहाँ केस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ फैमिली टू फैमिली कांटेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ स्टेट टू स्टेट कांटेक्ट हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। देखें, एक एजेंसी ने दूसरी एजेंसी को इन्वॉल्व किया, उन्होंने बताया कि ये पर्टिकुलर एविडेंस है, ये ट्रस्ट है, जो कि ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ये लफ्ज कि स्मगलिंग इस्तेमाल हुआ है वर्ड, ठीक है, स्मगल किए जा रहे हैं बच्चे। ये एक छोटा एलिगेशन नहीं है, पाकिस्तान में इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामला उठ रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल सादा सवाल कर रही हूँ, क्या सारिम बर्नी ट्रस्ट जो कि 1990 से यहाँ कायम है, क्या इस बात को हम इस हद तक ले जा सकते हैं या कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिशी था जिसकी वजह से सस्पेक्शंस हुई हैं और लोग ज़ाहिर फिर शिकंजे में आए? सारिम साहब खुद भी देखें, यही चीज़ मैं आपसे शुरू में भी कही थी कि जो इशू आया वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में मिस डिक्लेरेशन का एक जगह अगर है। एक बच्चे का केस होता बराइट साहब तो बात समझ आती। यहाँ पर 14, 15, 18, 12 साल तक के बच्चों के केसेस हैं और जो नंबर्स ऑफ बच्चे बताए जा रहे हैं वो तकरीबन 20 से 25 बच्चे हैं जो कहा जा रहा है कि स्मगल किए गए हैं। अब मुझे नहीं पता हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ये कोई छोटा केस तो नहीं हुआ। फिर देखें, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस बात में कोई शक नहीं कि बच्चे गए हैं यहाँ। बच्चे स्मगल, देखें स्मगल वो होता है जो बच्चा बिल्कुल राब्ते में नहीं हो, जो बच्चा बिल्कुल किसी तरीके से किसी टच में नहीं यानी हो, बच्चों को यहाँ से बैरून मुल्क भेजा गया है, बच्चा इन टच थ्रू प्रॉपर चैनल भेजा गया है, चैनल किया है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से बच्चे बैरून मुल्क गए। अब बच्चा गया, अभी आज तक बच्चा इन टच है। उन्होंने बीच में कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया एक दो बच्चों के बारे में। अच्छा। वो बच्चे नेक्स्ट डे कोर्ट में आ गए, उनको FIA को कहा आप ले जाए, इनको FIA नहीं लेके गई उनको। हमने कहा ये बच्चे मौजूद हैं। उन्होंने तो कुछ ऐसे भी इल्ज़ामात लगा दिए थे कि जो बच्चे अभी पाकिस्तान में ही हैं, हाँ। उनके बारे में ही एक बंदा आ गया, उसने कहा कि भाई मेरा जो बच्चा है, उसने बल्कि सारिम बर्नी साहब के खिलाफ पेनाफ्लेक्सिंग की, बाकायदा बोर्डिंग की कि भाई मेरा बच्चा जो उनसे ले लिया है, जो भी है इस तरीके से। तो उसमें क्या हुआ कि जब बच्चा सामने आया, बच्चे ने बताया कि ये मेरी मदर पे जुल्म करता है। जब वो उसमें बाकायदा इकरारुल हसन साहब ने एक ऑपरेशन किया, स्ट्रिंग, उसकी माँ को जाके रिकवर किया जिसकी उसने भवें काट दी हुई थी बहुत सारा। अच्छा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं लास्टली आपसे बस कमेंट करवाना चाहूंगी, ये फरमा दें कि क्या आप समझते हैं कि इस केस में समाजी कारकुन सारिम बर्नी जो हैं वो मक्खन में से बाल की तरह रहता हो जाएंगे या मजीद डूबते जाएंगे? क्योंकि जो एविडेंस सामने आ रहे हैं वक्त के साथ साथ, जो डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह से भी हुई है, ये घेरा मजीद तंग होगा और उनके लिए बाहर निकलना नामुमकिन होगा। ऐसा नहीं है ना, या उनकी ट्रस्ट जो है वो भी बंद की जा सकती है। इसको आगे डेफिनेटली ये केस जहाँ अमेरिका आ जाता है, हमारे लोग तो वैसे ही घबरा जाते हैं अमेरिका का नाम सुन के ना। अब जब अमेरिका इन्वॉल्व हो गया तो आप उसको इतना इजी तो नहीं कहेंगे। जाहिर है उनको भी इन्होंने अपनी एफिशिएंसी दिखानी है। अब वो सारिम साहब सही है, आप समझते हैं कि सारिम बर्नी ट्रस्ट बंद हो जाएगा? नहीं, क्यों बंद होगा? नहीं बंद होगा ट्रस्ट, ओके। और सारिम साहब के बाहर आने, बेल होने की कोई उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। कितने परसेंट? देखें अभी कुछ विटनेसेस की अभी तक हमने एक बेल अप्लाई की थी, लेकिन वो बड़ी प्री मैच्योर स्टेज पे थी। सही है, बेल हो सकती है, आपका ख्याल है? उम्मीद है इंशाल्लाह। ओके, वेल थैंक यू वेरी मच वड़ाइच साहब हमसे बात करने के लिए। आमिर नवाज वड़ाइच हमसे बात कर रहे थे। सारिम बर्नी केस, सारिम बर्नी ट्रस्ट जो है उसके हवाले से शुकूक व शुबात पैदा हुए हैं कि पाकिस्तान से बच्चों को स्मगल किया जाता है। इसमें हकीकत क्या है, फसाना कितना है, ये वक्त के साथ साथ पता चलता रहेगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।